एक सब्जी बेचने वाली की तो चांदी ही चांदी थी। सब्जी बेचा करता था और वह एक महिला दरोगा के साथ घूमा करता था। उसका महिला दरोगा के साथ अफेयर चल गया था और उस महिला दरोगा के साथ वह कभी इस होटल, कभी उस होटल, कभी इस ओयो रूम में, कभी उस ओयो होटल में, इस तरह से घूम घूम कर ये दोनों बड़े मजे ले रहे थे। दोस्तों, जबकि वह शादीशुदा था, उसकी पत्नी होते हुए भी यह इस इश्क के चक्कर में पड़ा हुआ था। और एक दिन इसका यही इश्क जो है सब्जी वाला होता है, इसका यही इश्क इसकी जान ले लेता है और इसके साथ साथ इसकी पत्नी की भी जान ले लेता है और इसके साथ साथ इसकी 18 साल की बेटी की भी जान ले लेता है। इस पिता का इश्क कैसे जान ली जाती है दोस्तों? जब हवस वासना सर पर चढ़कर बोलती है ना, तो ना परिवार के लोग दिखते हैं और ना ही परिवार के लोगों की कोई मजबूरी दिखती है और ना ही समाज में अपनी ऊंच नीच का यहाँ पर भान रहता है इंसान को। एक पंजाब कोर्ट में दरोगा संदीप कौर कटघरे में खड़ी हुई थी और दरोगा का संदीप कौर जैसे कटघरे में खड़ी हुई थी तो जज साहब कह रहे थे कि जो संदीप कौर है उसने ऐसा जुर्म किया है कि इस जुर्म के बदले में इसको 10 साल की सज़ा मिलेगी और 20,000 रुपये का इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। अब यह सज़ा और जुर्माना सुनने के बाद जो संदीप कौर महिला थानेदार थी वह एकदम से अब रोने लगती है और कटघरे में खड़ी खड़ी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन कोर्ट की इस सज़ा को जब और लोग सुन रहे थे तो और लोग यह बात कर रहे थे कि यह सज़ा तो इसके लिए बहुत कम है, जो महिला दरोगा थी उसके लिए बहुत कम है, इसके लिए तो और ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। अब क्या कारण था, क्या मामला था? पूरा यहाँ पर एक चक्रव्यूह रचा गया था और उस चक्रव्यूह के तहत एक इंसान का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है और जब इस दरोगा को यहाँ पर सज़ा मिलती है, लेकिन लोगों का कहना यही था कि यह सज़ा इसके लिए बहुत कम है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को बिगड़ने से बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। 10 अक्टूबर 2020 का दिन था और अमृतसर के एक महाकमपुरा होटल के अंदर एक कपल आता है, एक महिला और उसके साथ एक पुरुष था और वे आकर के अपना आधार कार्ड जमा कराते हैं और 2-3 घंटे के लिए रूम बुक करवाते हैं। महिला वहां से वापस चली जाती है, कमरे के अंदर जाती है महिला अपने प्रेमी के साथ और थोड़ी देर के बाद महिला वापस निकलती है और जो होटल का स्टाफ होता है उससे कहकर महिला वहां से चली जाती है कि मैं अभी आती हूँ, मुझे बाजार में कुछ काम है। यानी कि अब कमरे के अंदर उसका प्रेमी रह गया था। अब 2-3 घंटे पूरे हो जाते हैं, होटल का स्टाफ देखता है कि भाई ना तो महिला आई है वापस और ना यह प्रेमी कमरे से बाहर निकला है, मामला क्या चल रहा है, आखिर क्या हो रहा है। तो दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन दोस्तों अंदर से वह जो प्रेमी रह गया था कमरे में वह दरवाजा खोलता ही नहीं है। कोई रिस्पॉन्स ही वहाँ पर जो होटल का स्टाफ होता है उसको मिलता है। अब तो यहाँ पर मामला परेशानी का बन जाता है। होटल स्टाफ दूसरी चाबी निकाल कर लाते हैं कमरे की और उस कमरे का दरवाजा खोल देते हैं और जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है तो अंदर का नज़ारा देख करके होटल का पूरा स्टाफ सन्न रह जाता है क्योंकि दोस्तों वह जो प्रेमी था कमरे के अंदर वह रस्सी से झूल रहा था। और तुरंत माहौल देख करके होटल स्टाफ पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वहां पर तुरंत आती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिर ये कौन लोग हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो उन दोनों ने अपने अपने आधार कार्ड जमा किए थे। आधार कार्ड लेने के बाद उनकी जो डिटेल होती है वो लेने के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये जो प्रेमी है रस्सी से झूला मिला है, इसका नाम होता है विक्रमजीत और इसके साथ जो महिला आई थी उसका नाम है संदीप कौर, जो कि महिला दरोगा के पद पर नियुक्त है। अब इनकी जानकारी तो पुलिस को मिल चुकी थी। अब जो यह लड़का था विक्रमजीत, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर मैं प्रॉपर बता देता हूँ। विक्रमजीत की उम्र 40 साल होती है और यह आड़ती है सब्जियों का, यानी कि सब्जी वगैरह जो मंडी में आती हैं उनका आड़ती है, यानी कि काफ़ी अच्छी कमाई होती है। और इसके बारे में जब पुलिस पता करती है तो यह बहुत ही मतलब ईमानदार और इज्जतदार है अपने वहाँ पर जहाँ पर मोहल्ला होता है ना, जहाँ पर घर है इनका। इनकी पत्नी जिसका नाम होता है सुखवीर कौर, जिसकी उम्र होती है 38 साल। इनकी एक बेटी है जिसका नाम होता है तनप्रीत, जो कि 18 साल की है और
यह जो विक्रमजीत है यह डंडिया बाबा गुरु थाने के क्षेत्र नवापिंडी गांव का रहने वाला है और इनका बड़ा मान सम्मान है आस पड़ोस में और उस गांव के अंदर कि भाई बहुत अच्छा काम इनका चल रहा है और सब्जी का जो आड़ती है और बहुत ही पैसे कमाता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसकी जानकारी तो मैंने आपको बता दी। अब जो पत्नी होती है इसकी विक्रमजीत की, जिसका नाम होता है सुखवीर कौर, उसको जब पता चलता है लोगों के द्वारा कि उसका पति होटल में एक महिला के साथ आया था और उस कमरे में रस्सी से लटक कर उसने जान दे दी है, अब तो यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है क्योंकि आस पड़ोस में बदनामी भी हो रही थी कि भाई वह लड़की के साथ गया था होटल में और जान गंवा बैठा। अब इस सदमे को बर्दाश्त यह पत्नी नहीं कर पाती है विक्रमजीत की और वह दोस्तों रस्सी लटकाकर रस्सी से वह खुद भी लटक जाती है और उसके बाद अब यहाँ पर मामला और ज़्यादा थोड़ा सा गर्मा जाता है और अब तुरंत यहाँ पर संदीप कौर को पकड़ा जाता है। संदीप कौर को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वह बताती है कि यह जो शख्स था विक्रमजीत, यह मेरे घर पर फल सब्जियां लेकर आया करता था और बार बार यह मेरे घर पर आया करता था सब्जियां और फल देने के लिए और अब इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है तो ये दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति बढ़ जाता है क्योंकि यह जो विक्रमजीत था ये देखने में बहुत ही खूबसूरत था, सुंदर था, सुडौल शरीर था, गठीला बदन था। तो इसके ऊपर जो महिला दरोगा होती है संदीप कौर, वह इसके ऊपर मरने और मिटने लगती है और इन दोनों का प्यार हो जाता है। अब इन दोनों का प्यार हो चुका था, अब उसके बाद ये अपने प्यार को परवान चढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ये ओए होटल्स में कभी वैसे होटल में आराम से रंगरलियां मना रहे थे। ना ही किसी के घर वालों को पता था कि आखिर मामला चल क्या रहा है, तो मौज मस्ती ये करते हुए घूमा करते थे। अब एक बार की बात ऐसी होती है, जो महिला दरोगा होती है संदीप कौर, वह किसी से रिश्वत ले रही, तो जैसे वह रिश्वत ले रही थी तो कोई दबंग आदमी उसका वीडियो बना लेता है, तो उस वीडियो के द्वारा महिला दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की कह देता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इस बात से महिला दरोगा डर जाती है और उसके बाद वह जिस प्रेमी के साथ घूमा करती, मौज मस्ती किया करती, यानी कि विक्रमजीत के साथ, विक्रमजीत से कहती है कि ये जो दबंग है इसने मेरी वीडियो बना ली है रिश्वत लेते हुए की और तुम्हें इसको मारना होगा जान से। अब यह बात जैसे विक्रमजीत सुनता है तो वह कहता है मैडम मैं किसी को मार नहीं सकता, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा कारोबार है, मैं किसी को मार करके जेल नहीं जाना चाहता। लेकिन इतने में ही जो महिला दरोगा होती है संदीप कौर, वह कहती है कि मेरे पास तुम्हारा वीडियो है हम दोनों के संबंध बनाते हुए का और उस वीडियो को मैं तुम्हारी पत्नी के पास भेज दूंगी अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो। अब तो यह बात टेंशन में आ जाता है जो विक्रमजीत होता है और अब वह बार बार कहता है नहीं मैडम मैं ऐसा नहीं कर सकता और उस वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए, मेरे घर पर मत भेजिए, मेरा पूरा परिवार हंसता खेलता परिवार बिगड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों संदीप कौर तो बस उसके ऊपर चढ़ बैठती है और कहती है कि मेरे खिलाफ जिसने वीडियो बनाई है उस आदमी को तुम्हें मारना ही होगा। और अब यह जोर दबाव उस विक्रमजीत के ऊपर डाला जाता है और इसी चक्कर में अब यह होटल के अंदर आए थे और होटल के कमरे के अंदर भी यही बात हुई थी। जो महिला दरोगा थी संदीप कौर, वह विक्रमजीत से कहकर गई थी कि या तो उस आदमी को मार दो वरना मैं इस वीडियो को तुम्हारी पत्नी के पास भेज दूंगी और लोगों को दिखा दूंगी और वायरल कर दूंगी। अब यह कह करके वह जो महिला दरोगा होती है वह होटल से निकल जाती है, कमरे में रह जाता है विक्रमजीत। और फिर दोस्तों यहाँ पर विक्रमजीत एक ऐसा फैसला लेता है जो बहुत गलत था और वह रस्सी से झूल जाता है। अब यह सारी बात खुल जाती है, वह महिला दरोगा बता देती है। उसके बाद उसको अरेस्ट भी किया जाता है और अरेस्ट होने के कुछ दिन के बाद वह छूट भी जाती है। लेकिन दोस्तों अब यह बात जो बेटी होती है 18 साल की उसको गवारा नहीं थी क्योंकि उसके माँ बाप का साया उसके सर से उठ चुका था और अब वह अकेली थी और कई बार उसको तानों का भी सामना करना पड़ता था, लोग ताने मारते थे। और दूसरी बात उसको इतना गुस्सा आता था कि मेरे पापा का जो कातिल है एक तरह से जो महिला दरोगा है उसको सज़ा नहीं मिली और उसके एवज में मेरी माँ की भी जान चली गई, तो उसको बहुत बुरा लगता है। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह जो लड़की होती है 18 साल की, सारा मैटर एक चिट्ठी में लिखती है, सारी चीज़ों को बताती है। हर चीज़ों को बताने के बाद और वह रस्सी से झूल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर कितना बड़ा ये एक भयावह दृश्य हुआ है, कांड हुआ है।
एक हवस के पीछे इसका जो पिता था वो हवस के चक्कर में उस औरत जो महिला दरोगा उसके चक्कर में फंसा हुआ था और तब यह पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर लोग गुस्से में आ जाते हैं और लोग सरकार पर और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते हैं, तो दोबारा से उस महिला दरोगा को पकड़ा जाता है और उस चिट्ठी को कोर्ट में पेश किया जाता है जो 18 साल की बेटी ने लिखी थी, जिसमें सारी चीज़ें लिखी थी। क्योंकि अब मामला इतना बढ़ गया था कि एक दरोगा के चक्कर में पूरा परिवार नष्ट हो गया, तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ पर सारे सबूत वगैरह एविडेंस पेश किए जाते हैं। तो अब जज साहब सीधा सीधा यही कहते हैं कि इसने जो किया है संदीप कौर ने, इसके लिए इसको 10 साल की सज़ा मिलती है और 20,000 रुपये का इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन जो वहाँ पर लोग खड़े हुए थे वे कहते हैं कि यह सज़ा तो बहुत कम है, क्योंकि इसने पूरे परिवार को निगल लिया है और पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। आज उस घर के अंदर कोई रहने वाला तक नहीं है। इसने ऐसा जाल फेंका, प्रेम का जाल, और फिर उस प्रेम के जाल में पूरा परिवार समाप्त हो गया। तो दोस्तों अब इस लड़की को, जो महिला दरोगा है, इसको जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर इस तरह से इस घटना का खुलासा होता है। एक बात सोचने की है, अगर यह जो विक्रमजीत है हवस में नहीं पड़ता तो ना इसकी खुद की जान जाती, ना इसकी पत्नी की जान जाती, ना इसकी बेटी की जान जाती और ना ही समाज में बदनामी होती। यह हवस के चक्कर में पड़ा और धीरे धीरे लूप होल ऐसे खुलने लगे और इसका पूरा परिवार तबाह हो गया। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं दोस्तों, हवस के चक्कर में ना पड़े। ये 2 मिनट का मज़ा जो होता है ना, ये पूरे परिवार को ले डूबता है, अपनी जान गंवा बैठते हैं लोग और समाज में तो इज्जत बचती ही नहीं है। अरे शादी भी हो जाती है, अपने बीवी बच्चों से प्यार करो, अपने घर में रहो, कमाओ धमाओ, लोगों से प्रतिस्पर्धा करो कि भाई हम ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन ये क्या चीज़ होती है कि भाई घर में बीवी बच्चे भी हैं और फिर भी इंसान बाहर मुँह मारते हुए घूमते हैं। यह एक ना एक दिन ले डूबता है। अभी लोगों को समझ में नहीं आता, स्टार्टिंग में लगता है कि भाई मजे ही मजे हैं, घर में बीवी है, बाहर प्रेमिका है। लेकिन दोस्तों जिस दिन थोड़ी सी भी गलती होती है, चूक हो जाती है ना, उसी दिन से सिस्टम खराब होना चालू हो जाता है और फिर तो ऊपर वाला ही रखवाला है, कुछ भी हो सकता है, खुद के साथ भी परिवार के साथ भी। तो प्लीज़ मैं बार बार कहता हूँ, हवस के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हवस न जाने कितने लोगों के घरों को बर्बाद कर चुकी है, कितने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर चुकी है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं राम बहादुर सिंह, कह रहे हैं कि आपकी हर स्टोरी अच्छी होती है और सुनने में मजा आता है। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राम बहादुर जी आपका। उसके बाद नूर नाम से आईडी है जिन्होंने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद नितेश पासवान, नमस्ते भैया जी, नितेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, मेरा बेटे का नाम लीजिए। और भैया जी जिनका नाम है मैं पढ़ लेता हूँ, हाँ रियाज पासवान इनके बेटे का नाम है। और आपका बेटा तरक्की करे, आपका परिवार हंसता खेलता रहे और खूब तरक्की करो जीवन में नितेश जी। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे जितने भी सारे चैनल हैं उन सभी चैनलों पर जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो राम मोहम्मद यासीन जो हैं ये हर वीडियो पर कमेंट कर देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं वसीम खान जो कि कमेंट करते हैं। उसके बाद दुर्योधन हमारे भाई कमेंट करते हैं, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो और मैं सऊदी से हूँ और गांव चला गया था इसलिए मैं आपका वीडियो नहीं देख पाया था, अभी मैं सऊदी में वापस आ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी दुर्योधन जी, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। साहब सिंह जिला बिजनौर से, सलेमपुर चीमा फार्म, साहब सिंह बहुत बहुत अच्छा जी। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे भाई वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिलीप राजपूत हमारे भाई जिला खंडवा गोकुल गाँव, भाई साहब राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। दया शंकर हैं, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम राम जी। और उसके बाद जीएन पंडित यानी कि बहुत अच्छी कहानी है, गजानंद शर्मा दूदू जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ विशाल सिंह हैं और कलाम है यानी कि इनका पूरा नाम है, मैं मोहम्मद कलमुद्दीन सुदेश भाई, गुड मॉर्निंग और मैं गुवाहाटी से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मेरा घर है घोरबंकी थाना बसोपट्टी जिला मधुबनी बिहार में। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब कलमुद्दीन जी आपका। उसके बाद कुमार विमल कहते हैं बहुत ही भयानक कहानी है सर, प्लीज़ विमल कुमार डायरेक्ट शाहजहांपुर यूपी से। जी बिल्कुल जी। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुनील कुमार हैं, बहुत अच्छी कहानी है और बहुत अच्छी कहानी बताते हो जी। उसके बाद खेमराज भाटी हैं
गुड़ स्टोरी, राम राम भाई जी। और उसके बाद सुशील चौधरी अमर भाई कहते हैं कि कभी चाय की पत्ती, कभी अदरक, कभी 10 वाली हल्दी के पैकेट। जी बिल्कुल, ये मैंने कल भी पढ़ा था एक वीडियो में। और हमारी पिछली वीडियोज़ में से कॉमिक लाइन निकाल कर लाते हैं और हमें यहाँ पर लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का, बहुत सपोर्टेड है इंसान है सुशील चौधरी भाई। कुछ कमेंट में फेसबुक से भी ले लेता हूँ। मैंने कल वीडियो बनाया था फाल्गुनी पाठक, जो कि एक गायक थी और अभी भी हैं, और उनके वीडियोस पर जो कमेंट आए उनको मैं पढ़ता हूं यहाँ पर। साहब विर्क अमर भाई, जिला बिजनौर से सलेमपुर चीमा फार्म साहब सिंह, बहुत अच्छा लगा जी। राम गोसाई कहते हैं बहुत सुंदर गाना गाया और आवाज़ भी आपकी मस्त है। राम गोसाई जी कह रहे हैं मैंने थोड़ा उस वीडियो में थोड़ा सा उस सिंगर की लाइनें गा दी थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राम गोसाई जी आपका। समाधान पाटिल है भाई साहब, बहुत अच्छे गाते हो आप, समाधान पाटिल जलगांव से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मिर्ज़ा बेग सुदेश कुमार जी, आप गाना भी गाते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा, महाराष्ट्र से। जी बिल्कुल मिर्ज़ा बेग जी, मैंने थोड़ा सा वो बताया था, वैसे कभी कभी मन में आ जाता है तो थोड़ा कहते हैं एक तरह से मस्ती कर लेते हैं, वरना तो क्राइम, किसी का कत्ल, किसी ने किसी को मार दिया, ये चला रहता है। तो कभी कभी काम करने में जब मन लग जाता है थोड़ा सा ये हो जाता है। धीरज बनवाल हमारे भाई, आज भी इनके गाने कानों में गूंजते हैं, हाँ बहुत अच्छी आवाज़ थी। जी बिल्कुल धीरज जी। अमित पटेल बिहार बेलवा गांव से, मोतिहारी जिला से हैं। सुदेश भाई गाना भी बहुत अच्छा गा रहे हैं आजकल आप। जी बिल्कुल जी। और उसके बाद अनिल बड़ोला, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, चूड़ी जो खन की हाथों में। अनिल बड़ोला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुन्ना राजा, आपकी आवाज़ तो बड़ी सुंदर है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मुन्ना जी। संतोष ओझा हमारे भाई कहते हैं बहुत सुंदर कहानी है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुरेश पासवान कमेंट करते हैं। पंकज कुमार, जो कि मतलब आंखों से कम दिखाई नहीं देता है और वीडियोस को सुनते हैं, पंकज भाई बहुत ही कमेंट करते हैं और बहुत ही वीडियोस को देखते हैं हमारे को। कह रहे हैं सुरेश भाई नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपकी स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। देवेंद्र सेन हमारे भाई कमेंट करते हैं। कविता बरुआ कमेंट करते हैं कि यू आर ए गुड सिंगर सर जी। सिंगर तो कविता जी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बस ऐसे ही वो कहानी के हिसाब से, वो जो लय बनी हुई थी उस हिसाब से मैंने वो 2 लाइन गाई थी। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। साहब दोबारा से कमेंट करते हैं। और जो भाई रह गए हैं उनके नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा, जैसे कि सुजीत कुमार हमारे भाई प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, और सूरज डीओ फिजी से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। जयेश विसारिया जी हैं जो कि वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। और उसके बाद और भी बहुत सारे भाई हैं जिनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।